हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बैक एक्सरसाइज। अब मैंने ये स्टार्ट क्यों करी और पार्ट में क्यों तोड़ी, इसके कुछ कारण है। क्योंकि एक तो 100 क्वेश्चन है इसमें, तो 100 क्वेश्चन को एक बार में बच्चा नहीं देख पाता है। उसको कभी कभी तो ऐसे जैसे 30 क्वेश्चन कर लिए तो वो 30 के बाद 31 पे बस वीडियो देख रहा है। मैं चाहता हूँ वो सारे देखे, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी है, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत खराब है, और दूसरी चीज मेरे को और भी चीजों में जैसे कॉलेज वगैरह की थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। इस वजह से वहां थोड़ी दिक्कत चल रही है टाइम की। तो बैक एक्सरसाइज चालू करते हैं। कोई मुझे लगा था कि बैक एक्सरसाइज थोड़ी सी अच्छी होगी, लेकिन इसमें जैसे 25 क्वेश्चन मैं करा दूंगा पार्ट में। जैसे 4 पार्ट में ये पूरी बैक एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, 25-25 करके, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ही क्वेश्चन अच्छे हैं, बाकी तो ऐसे ही हो जाएंगे। जैसे ये है तुम्हारा 5 tan θ = 4 के बराबर है, पूछ रहा है ये। तो मैंने कहा यार, हमें tan थीटा पता है, साइन और cos का साइन डिफरेंट हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, tan को tan में ही सॉल्व करेंगे। जैसे ये है ना, तो इसको क्या करेंगे भैया, cos से डिवाइड कर दो। तो 5 tan θ - 3 अपॉन 5 tan θ + 2। अब 5 tan θ की वैल्यू दे रखी है, यानी 4 - 3/4 + 2 विच इज इक्वल टू 1/6 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। अब इसे देखो भैया, tan θ की वैल्यू -4/3 दे रखी है, यानी कि tan θ तुम्हारा नेगेटिव कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब बोल रहा है कि भैया साइन थीटा क्या क्या हो सकता है। मैंने कहा अगर वैसे निकालोगे, बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस निकालोगे, तो साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस वो आएगी, क्या बोलते हैं, 4/5। सर प्लस माइनस कैसे आया, मैंने कहा साइन थीटा की वैल्यू अगर टेन थीटा के टर्म्स में अगर मैं निकालूं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। अब मैंने कहा यार, सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन थीटा अपॉन √1 + tan² थीटा। यहीं पर गलती कर देते हैं। मैंने कहा यार, अंडर रूट में जैसे ये जो आइडेंटिटी थी वो तो कुछ इस तरह से थी। अब मुझे सेक थीटा चाहिए, तो यहाँ पर भैया जब आपने रूट लगाया है तो प्लस माइनस नहीं आएगा क्या। कई जने ऐसे सोचते हैं, कई जने ऐसे करते हैं कि भैया sec² θ -1 + tan² θ = 0। तो a² प्लस रूट इसके रूट का होल स्क्वायर, तो a² + b -b² बन गया, तो a - b और a + b। तो तब भी यहाँ पर प्लस माइनस आएगा। तो कई जने इस तरह से सोचते हैं, कई जने इस तरह से। ठीक है भैया, तो यानी कि मुझे यहाँ पर प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। अब जैसे ही आप टेन थीटा की वैल्यू डालोगे, हमें 4/5 मिल जाएगा, और प्लस माइनस हमें लगाना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा भैया, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या बोला है यहाँ पर, तो कि भैया 4/5 नहीं हो सकता भैया, पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव है। इसी तरह से बोल रहा है कि भैया नेगेटिव नहीं हो सकता, मैंने हो सकता है भैया फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है। तो इस वजह से बी हमारा आंसर हो जाता है। बोला साइन प्लस कोसेक की वैल्यू 2 दे रही है, यानी कि साइन एक्स प्लस 1/sin x = 2। एलसीएम लोगे तो sin² x -2 sin x + 1 = 0। क्या बन रहा है भैया, sin x - 1 का होल स्क्वायर = 0, यानी sin x की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि कोसेक x की वैल्यू भी 1 आ गई। अब पूछ रहा है साइन एक्स की पावर n प्लस कोसेक एक्स की पावर n, यानी 1 की पावर n प्लस 1 की पावर n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो सिंपल है ये क्वेश्चन भी। अब इसे देखो भैया, टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m, टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n। अब आपको जब ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैं रैंडम थॉट क्यों सोचूं। मैंने कहा यार, तीन चीजें दिख रही हैं, m² + n², m × n और m² + n²। तो हमें ये तीनों चीजें पहले निकाल लेनी चाहिए। तो जैसे m की वैल्यू कितनी आ गई भैया, साइन थीटा, पहले साइन कॉस में ले जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे टेन में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। जैसे आइडेंटिटी लगानी हुई, तो टेन और साइन के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन
अगर साइन और कॉस है तो आइडेंटिटी लग सकती है, तो हमारा काम आसान हो सकता है। तो इस वजह से मैं इसको साइन और कॉस में तोड़ लूंगा, तो साइन 1/cos +1, पर एन की वैल्यू कितनी आ गई भैया, साइन 1/cos -1, यानी कि साइन बाई कॉस इंटू 1 + cos थीटा, और एन की वैल्यू कितनी आ गई भैया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अब मुझे तीन चीजें निकालनी है, तो मैं इसको अगले पेज पर कर लेता हूँ कि भैया m² + n² कितना हो गया भैया, इसका स्क्वायर करेंगे, ये कॉमन आ जाएगा। इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर में जोड़ूंगा तो 2 cos थीटा कट जाएगा दोनों तरफ से, क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तुम्हारा कितना आ गया भैया, 1 + cos² थीटा 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स 1 + cos² थीटा। ठीक है भैया। ठीक है। अब m² - n² कैसे निकालूंगा भैया, मैंने कहा इसमें से इसे माइनस करोगे इसके स्क्वायर में से, तो यहाँ पर 2 cos थीटा बना, यहाँ पर -2 cos थीटा, तो वो तो ऐड हो जाएंगे, और 1 + cos² थीटा दोनों में से कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, sin² थीटा अपॉन cos² थीटा इंटू 4 cos थीटा, इंटू 4 cos थीटा आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा यार cos थीटा से cos थीटा काटो, तो sin² थीटा अपॉन cos थीटा। अब मैंने कहा यार m इंटू एन और निकाल लो, मैंने कहा m इंटू एन कितना हो जाएगा भैया, साइन अपॉन कॉस इंटू साइन अपॉन कॉस तो हो गया, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 1 - cos² थीटा, यानी साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू 1 - cos² यानी साइन स्क्वायर। तो m इंटू एन की वैल्यू कितनी आ गई भैया, sin 4 थीटा अपॉन cos² थीटा। अब एक चीज बताओ, इस समय तो कोई किसी का रिलेशन नहीं बन रहा होगा m² + n² में, लेकिन m² - n² और m इंटू एन में रिलेशन बन रहा है, क्यों, अगर मैं पहले m² - n² अपॉन 4 करूं, कितना आ गया भैया, sin² थीटा अपॉन cos थीटा। अच्छा ये क्या लिख रहा है भैया, m इंटू एन क्या लिख रहा है भैया, इसका स्क्वायर नहीं लग रहा है, यानी कि sin² थीटा अपॉन cos थीटा यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर अगर sin² थीटा अपॉन cos थीटा निकालो, कितना आ जाएगा भैया, √mn के बराबर, यानी कि इसकी वैल्यू √mn के बराबर है, तो m² - n² इज इक्वल टू 4 √mn। जो बच्चे पहले ही सॉल्व कर रहे हैं उनको पता चल रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि m² + n² जब उन्होंने निकाला होगा तो उसके साथ किसी का रिलेशन नहीं आया होगा, और जैसे ही उन्होंने ये दोनों टर्म बनते हुए देखे होंगे उनकी दिमाग की बत्ती जल गई होगी, तो यहाँ पर आंसर हमारा ये हो जाता है। इसी तरह से इसे कैसे करेंगे, ये तो सेम है भैया, कोसेक माइनस कॉट दे रखा है, तो कोसेक प्लस कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है, विच इज इक्वल टू 1/q। मुझे निकालना है कोसेक, तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, तो 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू q + 1/q, 2 को इधर लेके जाएंगे तो 1/2। तो सिंपल है क्वेश्चन तो भाई। अब इसे देखो भैया, ये अच्छा सवाल है, मतलब देखने में अच्छा सवाल है। जैसे ये दे रखा है मैं sin x अपॉन a cos x अपॉन b tan x अपॉन c, तो मुझे निकालना है ये, तो मैंने कहा यार बी सी की वैल्यू क्या है भैया, b की वैल्यू तो हो गई cos x अपॉन k, और c की वैल्यू कितनी हो गई tan x अपॉन k, ck की वैल्यू कितनी हो गई tan x के बराबर, और ak की वैल्यू कितनी हो गई sin x के बराबर, 1 प्लस bk की वैल्यू cos x के बराबर। मैंने कहा सिंपल है, अब इसको सॉल्व करना है। मैंने कहा यार पहले इसको तो यार रेशनलाइज कर दो, क्यों कर दो, क्योंकि नीचे साइन आ जाएगा, यहाँ पर भी नीचे साइन है, तो यहाँ क्या बन जाएगा भैया, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन एक्स अपॉन के स्क्वायर प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा भैया, ये तो बन जाएगा sin² थीटा, साइन एक्स से स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 - cos x अपॉन साइन एक्स। इसमें अगर ये जोड़ रहा हूं तो cos x वाला टर्म तो कट जाएगा इससे,
कितना बचा, साइन एक्स अपॉन के स्क्वायर प्लस 1/sin x। गलती से मैंने थीटा लिख दिया यहाँ पर, तो उसे आप माफ कर देना भैया, थीटा इक्वल टू एक्स मान लो, ठीक है। तो साइन एक्स अपॉन के स्क्वायर प्लस 1/sin x। मैंने कहा यार साइन एक्स की वैल्यू कितनी है भैया, ए के बराबर, तो पुट कर दो ए के अपॉन के स्क्वायर प्लस 1/a के, यानी कि ए अपॉन के प्लस 1/a के। तो के कॉमन लाओगे तो ए प्लस 1/k आ जाएगा यहाँ पर, के कॉमन लाओगे तो 1+, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे भैया, ये तो सिंपल आइडेंटिटी से सॉल्व हो जाएगा। sec 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा, कैसे करोगे, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर। तो माइनस वाला टर्म तो 1 हो गया, तो कितना बचा, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा tan स्क्वायर को इधर लेके जाऊंगा तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 बन जाएगा, इज इक्वल टू 10 के बराबर। मैंने कहा अब कैसे करेंगे कि sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे पता है कितनी, 9 के बराबर। मैंने कहा यार साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो मैंने कहा यार देखो, एक तरीका तो ये है कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर तो 1 होता ही है, तो यहाँ से आप cos और sin दोनों निकाल सकते हो। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा भैया, 2 sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10, 2 sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10, यानी sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 5 आ गई। इसी तरह से जब मैं tan थीटा निकालूंगा तो मैं माइनस करूंगा, तो 2 tan थीटा इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो वो कितना आ जाएगा भैया, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4 के बराबर। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए भैया, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 4/5। सिंपल है, सिंपल है भैया। इसे कैसे करेंगे, मैंने कहा देख यार, इधर ऊपर ना 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा यार यहाँ 1 प्लस साइन थीटा प्लस प्लस कॉस थीटा है, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो, क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी प्लस 2 साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या बन जाएगा भैया, 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब हमें ये तो चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई इसीलिए नहीं करना, क्योंकि ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो मल्टीप्लाई क्यों करूं। अच्छा, नीचे क्या दे रखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, तो नीचे क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। तो जब मैं 2 साइन थीटा कॉमन लूंगा तो 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पर बन जाएगा, और जो 2 साइन थीटा हमने कॉमन लिया है वो इससे कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पर बच जाएगा। अब ये जो चल रहा था वो किसके बराबर चल रहा था भैया, एक्स के बराबर, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसके बराबर। ठीक है भैया, अब इसे देख लो, sec अल्फा और cosec अल्फा रूट है इस इक्वेशन के, यानी कि sec अल्फा प्लस cosec अल्फा इज इक्वल टू पी के बराबर, और sec अल्फा इंटू cosec अल्फा तुम्हारा क्यू के बराबर। अब मैंने कहा एक प्रॉपर्टी आप याद रखो, मतलब प्रॉपर्टी क्या हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, कि sec स्क्वायर अल्फा प्लस cosec स्क्वायर अल्फा को जब मैं साइन और कॉस में लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, 1/sin स्क्वायर प्लस 1/cos स्क्वायर। तो वहां से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन जाता है, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1/sin स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। तो उसको जब मैं फिर से sec cosec में लाऊंगा तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इसके बराबर। तो ये चीज तुम्हारे काम की बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे इनटू में भी दे रखा है प्लस में भी दे रखा है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो कितना बन जाएगा भैया, sec स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर प्लस 2 sec cosec इज इक्वल टू पी स्क्वायर के बराबर। अब ये कितना होता भी है, sec स्क्वायर इंटू cosec स्क्वायर के बराबर, यानी क्यू स्क्वायर, और ये तो मैं दे ही रखा है।
तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ भैया पी स्क्वायर की वैल्यू क्यू इंटू क्यू प्लस टू के बराबर आ जाएगी। अब इसे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर कोसेक स्क्वायर एंड सेक स्क्वायर। मैंने कहा यार इसका जो सम होता है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा वो तो तुम्हारा प्रोडक्ट के बराबर है, यानी कि जिसमें सम और प्रोडक्ट दोनों बराबर होंगे वो तो क्वाड्रेटिक पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। मैंने कहा यार इसमें भी सम और प्रोडक्ट बराबर है, इसमें भी सम और प्रोडक्ट बराबर है और इसमें भी सम और प्रोडक्ट बराबर है। यानी हमें तो पूछा था कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है जिसके रूट ये होंगे। मैंने कहा ऐसी तो कोई इक्वेशन मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। अब इसे देखो, ये तो बहुत बहुत फेमस सवाल है, इसे तो बच्चे करने के लिए डोलते हैं भैया। वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर आ जाती है, और इसको जब मैं इसमें पुट करता हूं तो मैं इसमें साइन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कॉस 12x है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 6x। ये क्या है भैया, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू, सॉरी साइन 4x हो जाएगा, क्योंकि कॉस 8x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस 8x को मैं लिख सकता हूँ साइन 4x के बराबर, और कॉस स्क्वायर एक्स तुम्हारा बचा। इसी तरह से इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस 4x इंटू कॉस 4x, तो कॉस 4x बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के बराबर, और ठीक है इसी तरह से कॉस 6x यूं ही रहने दो, तो कितना बच जाएगा, ये क्या बन गया भैया, ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बन गया, सॉरी होल क्यूब बन गया, माइनस टू विच इज इक्वल टू वन माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन के बराबर। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। अब इसे देख लो, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे करोगे, पावर फोर दे रखी है, पहले स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करूंगा तो वन माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा, वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस फोर टाइम्स, इसे जब मैं सॉल्व करूंगा क्या आएगा भैया, वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। मैंने तो डायरेक्टली सोच लिया भैया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब माइनस थ्री साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो वहां पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को वन बनाते हो तो ये आ जाता है। अब कैसे करोगे भैया, पहले इसे सॉल्व करो, तो थ्री टाइम्स वन, वन प्लस टू, सॉरी वन प्लस फोर आएगा, वन प्लस फोर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस फोर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सिक्स टाइम्स वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस फोर टाइम्स वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, फोर, सॉरी 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और माइनस 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये तो कट जाएंगे। यहाँ पर क्या है भैया, माइनस 12 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर है प्लस 12 साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या बचा भैया, थ्री प्लस सिक्स प्लस फोर विच इज इक्वल टू 13 के बराबर। सिंपल है। अब इसे देखो, ये उसी का भाई है, इसका इसका भाई है। कैसे करोगे, प्रॉपर्टी मतलब क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी नहीं, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लगा के देख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन किसके बराबर है भैया, टेन टेन स्क्वायर एक्स के, यानी सेक एक्स प्लस टेन टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। तो सेक एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस टेन स्क्वायर एक्स के। तो यहाँ बन क्या रहा है, पहले तो ये देखो, ये क्या है, सेक फोर एक्स के बराबर, सेक फोर एक्स के, क्योंकि इसमें अगर मैं पावर फोर लगाऊं तो ये माइनस वन तो प्लस वन बन जाएगा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ भैया, सेक फोर एक्स के बराबर। यहाँ क्या बन रहा है भैया, टेन फोर एक्स माइनस टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन। कैसे करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो माइनस वाला टर्म कट जाएगा, मतलब वन हो जाएगा, और प्लस वाला टर्म रह जाएगा।
अब टेन स्क्वायर एक्स माइनस टू टेन स्क्वायर एक्स कितना बन गया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू वन, और एक वन हमने इसमें ऐड कर दिया, तो आंसर कितना आ गया भैया, टू के बराबर। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब इसे देखो, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा प्लस टू टेन बीटा टेन अल्फा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टेन स्क्वायर बीटा माइनस टू टेन अल्फा टेन बीटा। तो ये तो तुम्हारा कट जाएगा भैया, क्या बचा, क्या बचा भैया, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टेन स्क्वायर बीटा। तो मैंने कहा यार इसमें से तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जिनको दिख जाता है ना वो डायरेक्टली करते हैं, मेरे को दिख गया मैंने ये डायरेक्टली कर दिया। कैसे करते हैं, टेन स्क्वायर अल्फा इन दोनों में से कॉमन लो, तो वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा है ही है, तो जब मैं वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा कॉमन लूंगा तो वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा भी कॉमन आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा भैया, ऑप्शन में तो है नहीं है, मैंने कहा आइडेंटिटी लगा दो, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इज सेक स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर कितना बन जाएगा, सेक स्क्वायर बीटा के बराबर। सिंपल क्वेश्चन। अब इसे देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है भैया एक सर्किल में मैंने एक रेगुलर हेक्सागन बनाया है। तो मैंने कहा यार रेगुलर हेक्सागन मुझे भी, अरे यार रुक, पहले हेक्सागन बना देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर एक सर्किल जा रहा होगा कुछ इस तरीके से, है ना। अब ये जो वर्टिसेस है वो इसको टच कर रही है, लेकिन वो ये कि भैया बनता नहीं है यार, है ना। आप कहीं से भी चालू कर लो, ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री और ए फोर ए फाइव। मैंने कहा यार एक चीज बताओ, इसकी रेडियस हमें वन दे रखी है, तो मैंने कहा पहले तो रेडियस वन करो। तो जब मैं इसको यहाँ लेके जाऊंगा कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर हर एक एंगल 60 डिग्री बनेगा। क्यों भैया, 360 डिग्री को 6 पार्ट में हमने डिवाइड करा है। मैंने कहा ठीक है। अब ये रेडियस और ये भी रेडियस, इनके सामने वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये भी 60 और ये भी 60, यानी कि रेगुलर हेक्सागन की जो, यानी ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो रेगुलर हेक्सागन की जो साइड होगी वो भी तुम्हारी रेडियस के बराबर हो जाएगी, यानी वन के बराबर। मैंने कहा ठीक है भैया। अब कैसे करेंगे इसको, मैंने कहा अब इनको तो हटा दो, इसका काम तो हो गया, इसको तो हटा दो। अब मैंने कहा निकालना क्या है मुझे, ए नोट ए वन यानी ये वाली साइड, ए नोट ए टू यानी कि ये वाली साइड, ए नोट ए फोर इज ये वाली साइड। इन तीनों का प्रोडक्ट बताना है, यानी इन तीनों की जो लेंथ है उसका प्रोडक्ट मुझे बताना है। तो मैंने कहा कैसे करेंगे, मैंने कहा यार एक काम करो, इधर रेडियस आती है, इधर रेडियस आती है, एक सेकेंड यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, इसकी तो मुझे पता ही है वन के बराबर है। इसकी कैसे निकालूंगा भैया, ये रेडियस, ये रेडियस, इधर कितना एंगल बन रहा है भैया, या फिर ऐसे नहीं करना चाहते तो और भी तरीके हैं वैसे तो, आ, ये वन के बराबर है, ये वन के बराबर है, ये तुम्हारा बन जाएगा 60 डिग्री के बराबर। ये 60 डिग्री के बराबर क्यों बनेगा भैया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अगर मैं ए फोर ए टू को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो ये जो रेडियस है वो इसको बाइसेक्ट कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी, तो ये एंगल तुम्हारा 30 डिग्री के बराबर आएगा। तो इसकी लेंथ किसके बराबर आ जाएगी, टू टाइम्स वन कॉस 30 विच इज इक्वल टू √3/2। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई भैया, √3 के बराबर। तो √3 इंटू √3 3 इंटू वन, आंसर हमारा 3 के बराबर आ जाएगा। अब इसी तरह से ये क्वेश्चन है। अब मैंने कहा यार ये क्वेश्चन तो सिंपल है, हमें क्या करना है भैया, एक सेक्टर है, सेक्टर ऑफ अ लार्जर सर्किल ऑफ रेडियस आर
ये जो लार्जर सर्किल है इसकी रेडियस r है, स्मॉलर सर्किल इज टेंजेंट टू द बोथ रेडियाई पर बोथ बाउंड्री रेडियाई, यानी इस पर भी ये टेंजेंट है और इस पर भी ये टेंजेंट है। द आर्क ऑफ द सेक्टर, यानी इसकी जो आर्क आर्क ऑफ द सेक्टर है इस पर भी ये टेंजेंट बना रहा है। द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल निकालना है। मैंने कहा यार सिंपल है, देखो इसको जब मैं बाइसेक्ट करूंगा तो ये कुछ इस तरह से पास हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भैया? क्योंकि इस ट्राइंगल की मदद से देखो आप, एक सेकंड, मेरी पेन क्यों कहाँ पर है ये भाई? इस ट्राइंगल की मदद से देखो तो ये दोनों ट्राइंगल तुम्हारे कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, जिस वजह से, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनेगा ना, टेंजेंट है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, यानी बाइसेक्ट कर देगा ये, यानी ये तुम्हारा 30 डिग्री के बराबर। अब मैंने कहा ये किसके बराबर है? ये तो रेडियस है, यानी ये भी तुम R1 ले लो, ये भी R1 और ये भी तुम्हारा R1। मैंने कहा यार ये कितनी लेंथ है? ये पूरी तो सर्किल की, जो बड़ा सर्किल है उसकी रेडियस है, यानी ये तो R के बराबर हो गई। ये जो पूरी लेंथ है ये R के बराबर। इसमें से अगर मैं R1 माइनस कर दूं तो इसकी लेंथ कितनी आ गई? इसकी लेंथ कितनी आ गई? R माइनस R1 के बराबर। यहाँ है तुम्हारा 30 डिग्री और यहाँ है तुम्हारा R1। तो मैंने कहा अगर मैं साइन 30 लगा दूं कितना आ जाएगा? R1 अपॉन R माइनस R1 विच इज इक्वल टू R माइनस R1 इज इक्वल टू 2R1। तो यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी आ गई भैया? R/3 के बराबर आ गई। तो सिंपल क्वेश्चन है भैया, करने में आसान है। अब इसे देखो, ए राइट ट्राइंगल हैज अ पैरामीटर ऑफ लेंथ 7, हाइपोटेनस की लेंथ दे रखी 3 के बराबर, थीटा इज द लार्जर नॉन राइट एंगल इन द ट्राइंगल। ट्राइंगल में जैसे जो राइट एंगल नहीं है उसको छोड़कर जो बड़ा एंगल होगा, जैसे थीटा 1 और थीटा 2 है, इसमें से जो बड़ा होगा वो है तुम्हारा थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू बता दो। तो मैंने कहा यार क्या दे रखा है पहले उसको देखते हैं। मैंने कहा यार ये 3 के बराबर दे रखी है और पेरीमीटर मान के चलो ये ए है, तो ये कितनी हो जाएगी? √9 - a²। मैंने कहा पेरीमीटर की वैल्यू यानी a+3 प्लस √9 - a² की वैल्यू 7 दे रखी है। तो मैंने कहा ए की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। कैसे निकल जाएगी? √9 - a² इज इक्वल टू 4 - a, तो स्क्वायर करोगे तो 9 - a² इज इक्वल टू 16 प्लस a² -8a के बराबर। कितना हो जाएगा? इसको इधर लेके आओ तो 2a² -8a प्लस 7 के बराबर। अब मैंने कहा फैक्टराइज तो हो नहीं रहे, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64, 14 4 जा 56 अपॉन 2a विच इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? ये कितना है? ये कितना है भैया? 64 माइनस 56 इज 8, यानी √8 कितना होता है? 2√2 के बराबर। तो मैं इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो 2 प्लस माइनस 1/√2 के बराबर हमारा आंसर आएगा। अब मैंने कहा ए की वैल्यू तो मुझे पता है, लेकिन √9 - a² की वैल्यू कितनी होगी ये मुझे निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा अगर ए की वैल्यू 2 प्लस 1/√2 है तो √9 - a² की वैल्यू कितनी आएगी? √9 - 2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, यानी कि √9 - 4 -1/2 और 2a भी कितना हो जाएगा? 4/√2 विच इज इक्वल टू -2√2। कैसे करोगे? 5 - 1/2, 5 - 1/2 इज 9/2 -2√2 विच इज इक्वल टू 9 माइनस 4, एक सेकेंड, 9 - 4√2 अपॉन 2। अब मैंने कहा यार यहाँ तो अटक गए हम, यहाँ कैसे करेंगे? मैंने कहा यार 2ab का फॉर्मूला बन सकता है। मैंने कहा कैसे बन सकता है यार? मैंने कहा देखो, अंडर रूट ऑफ, ये क्या दे रखा है? 2 इंटू 2√2 इंटू 1 दे रखा है, क्योंकि 9 हमारा कितना हो जाएगा? 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 8 प्लस 1 9 हो गया। यानी कि इसको क्या लिख सकता हूँ? 2√2
-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर। तो कितना हो जाएगा, 2√2 -1 अपॉन √2। तो जब मैं √2 से डिवाइड करूंगा तो 2 -1/√2 के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि एक साइड तुम्हारी 2 + 1/√2 के बराबर है और दूसरी साइड तुम्हारी 2 -1/√2 के बराबर। क्योंकि अगर मैं एक ही वैल्यू 2 -1/√2 लेता तो मुझे क्या देखने को मिलता कि दूसरी साइड तुम्हारी 2 + 1/√2 के बराबर है। अब जो तुम्हारा थीटा था वो तुम्हारी वो बड़ा था, यानी उसके सामने वाली साइड बड़ी होनी चाहिए, यानी 2 + 1/√2 थीटा के सामने होना चाहिए। तो मान के चलो अगर ए तुम्हारा 2 + 1/√2 है तो थीटा तुम्हारा यहाँ होगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 -1/√2 के बराबर। तो cos थीटा कितना आ गया भैया, बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना आ गया भैया, 2√2 -1 अपॉन 3√2 के बराबर। √2 से जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा, 4 -√2 अपॉन 6 के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। जगह नहीं थी इस वजह से मैंने इस तरह से कर लिया। ठीक है, अब क्या दे रखा है भैया, गिवन दैट द साइड लेंथ ऑफ अ रोम्बस इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। यानी जो तुम्हारा रोम्बस है उसके अगर डायगोनल दे रखे हैं D1 और D2 तो जो तुम्हारी लेंथ हो जाएगी, लेंथ ऑफ रोम्बस दे रखा है तुम्हारा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ डायगोनल्स, यानी कि √D1 D2 के बराबर। अब मैंने कहा द डिग्री मेजर ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ द रोम्बस, यानी कि ये तुम्हारा एक्यूट एंगल है। ये एक सेकेंड, हाँ ये तुम्हारा ऑब्ट्यूज है और ये तुम्हारा एक्यूट है। तो मुझे निकालना तो ये था, मैं क्या कर रहा हूँ, थीटा को निकाल लूंगा और 2 थीटा मुझे निकालना है एक तरह से, मतलब 2 थीटा की वैल्यू मुझे चाहिए, लेकिन थीटा निकालना थोड़ा सा आसान है। क्यों आसान है भैया, क्यों आसान है, क्योंकि ये तुम्हारा कितनी लेंथ है, D1/2, ये तुम्हारी कितनी लेंथ है, D2/2, और ये तुम्हारी कितनी लेंथ है, L के बराबर। अब मैं दो इक्वेशन यहाँ से बन रही हैं, दो इक्वेशन कितनी कैसे बन रही है भैया, एक तो D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर के बराबर, पाइथागोरस से। यानी D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स D1 D2, यानी कि D1/D2 प्लस D2/D1 इज इक्वल टू 4। तो D1/D2 को हम x या m कुछ भी ले लो, तो m + 1/m इज इक्वल टू 4 के बराबर, यानी m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 + -√b² माइनस 4ac अपॉन 2a विच इज इक्वल 4 प्लस माइनस ये कितना है 12, यानी 2√3 के बराबर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2 + -√3 के बराबर D1/D2 की वैल्यू। मैंने कहा ठीक है भैया। अब एक और इक्वेशन क्या है, मैंने कहा थीटा से निकालना है ना, तो cos थीटा या sin थीटा ले लो। मैंने कहा cos थीटा निकालो, cos थीटा कितना आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि D1/2√D1 D2 विच इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ D1/D2। अब मैंने कहा यार मुझे D1/D2 चाहिए। अब एक चीज बताओ, D1 बड़ा है कि D2 बड़ा है, मैंने कहा D1 बड़ा है, यानी कि D1/D2 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। जैसे ये तुम्हारा 2 + √3 और 2 - √3 है, तो 2 - √3 कितना आएगा भैया, 2 - 1.7 0.3 के आसपास, यानी कि वो बताएगा कि भैया तुम्हारा जो D2 है वो बड़ा है। अगर अगर मैं 2 - √3 ले लूं तो वो बताएगा कि D2 तुम्हारा बड़ा है, पर हम तो देख रहे हैं D2 तुम्हारा छोटा है, यानी कि तुम्हारा D1/D2 की वैल्यू 2 + √3 के बराबर आ जाएगी। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, cos थीटा की वैल्यू 1/2 रूट D1/D2,
अब मैंने कहा यार मुझे तो चाहिए था भैया कॉस टू थीटा। अब जिन इतना तो वैसे पता होता है, कॉस टू थीटा की वैल्यू होती है टू कॉस स्क्वायर थीटा -1 के बराबर। मेरे को कोई और मेथड मिला नहीं था, तो मैंने कहा यार इससे कर लेते। कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1/4 2 + √3 -1 -1। तो टू से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, कितना बचा 1 + √3/2 -1। तो कॉस टू थीटा की वैल्यू √3/2 के बराबर आएगी, यानी कि टू थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 30 डिग्री के बराबर। यही हमें फाइंड करना था कि ये तुम्हारा पूरा एक्यूट एंगल कितने के बराबर है। तो यहाँ पर ये 30 था शायद। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन ये तो देखते ही सॉल्व हो रहा भैया। साइन ऑफ 1 रेडियन, 1 रेडियन कितना होता है भैया, साइन ऑफ 57 डिग्री के आसपास, 57 आई गेस। तो 57.3 डिग्री मैं डाल रहा हूँ, एक एक तरफ साइन में और एक तरफ मैं साइन ऑफ 1 डिग्री डाल रहा हूँ। तो साइन तो तुम्हारा बढ़ता है जब मैं बड़ा एंगल डालूंगा। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, यानी sin 1 तुम्हारा sin 1 डिग्री से बड़ा है। सिंपल है। अब इससे देखो, बोल रहा है ये इक्वेशन कब पॉसिबल होगी। मैंने कहा तब पॉसिबल होगी जब तुम्हारा जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो तुम्हारा बड़ा या इक्वल हो जाए x² + y² के, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा की मैक्स वैल्यू 1 बन जाती है। तो ये हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ से अब क्या आ रहा है भैया, x² + y² -2xy < यानी x - y का होल स्क्वायर इज < 0। अब मैंने कहा यार x - y का होल स्क्वायर इज < 0 होता है, और ये बोल रहा है कि < 0, यानी एक ही पॉसिबल केस है कि ये =0 आ जाए, यानी x y तुम्हारा हो जाए। सेम इस तरह से कैसे करेंगे, 2x की वैल्यू तुम्हारी < x² + y² + 1 के बराबर, यानी कि x² + 1 - 2x + y² < 0, यानी x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y² < 0। मैंने कहा ये भी तुम्हारा < 0 और ये भी तुम्हारा < 0। तुम बोल रहे हो कि भैया < 0 होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को 0 के बराबर पुट कर दूंगा, यानी x की वैल्यू 1 आ जाएगी और y की वैल्यू 0 आ जाएगी। हमसे x पूछा था तो आंसर 1 हो जाएगा। इसी तरह से ये कर लो भैया, sec स्क्वायर दे रखा है, पहले cos स्क्वायर बनाओ। अब उसके बाद सेम कहानी है कि 4xy तुम्हारा बड़ा होना चाहिए या इक्वल हो जाए x² + y² प्लस 2xy से, यानी x² + y² -2xy < 0। तो x - y का होल स्क्वायर < 0। सेम कहानी है कि भैया ये तो < 0 होता है, तो ये इनइक्वालिटी ट्रू होने के लिए x को y के बराबर होना पड़ेगा, यानी कि तुम्हारा x y दो ऑप्शन में दे रखा है। अब एक तरफ दे रखा है कि भैया x की वैल्यू 0 ना हो जाए, यानी कि जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो जाए, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरह से इसे देखो भैया, साइन थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 की वैल्यू 3 दे रखी है, यानी तीनों अपनी मैक्सिमम पर है, यानी कि इसकी भी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1, यानी थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 की वैल्यू π/2 के बराबर, यानी कि cos ऑफ π/2 cos ऑफ π/2 cos ऑफ π/2 किसके बराबर हो गए भैया, 0 के बराबर। इसे देखो, ये तीनों अपनी मिनिमा पर हैं, चारों सॉरी ये चारों अपने मिनिमा पर हैं, यानी x = y = z w -1 के बराबर, सॉरी -π/2 के बराबर। ये चारों अपनी -1 पर है, तो एंगल हो जाएगा -π/2। अब जैसे ही मैं इनको पुट करूंगा यहाँ पर, -1 की पावर 400 -1 की पावर 300 -1 की पावर 200 और -1 की पावर 100,
मैंने कहा ये चारों ही इवन वैल्यूज हैं, तो -1 की पावर इवन 1 बना देगा और इसकी वैल्यू तुम्हारी 4 के बराबर आ जाएगी। अब यहाँ पर ना एक और चीज है जो बच्चे देखना भूल जाते हैं कि अगर मैं इसको भी सॉल्व करूंगा ना तो इसका आंसर भी नहीं, इसका नहीं आएगा। नहीं, सही है, सही है, सही है। मैंने थोड़ा जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो मैंने कुछ खतरनाक देखा था, बट ठीक है। मिनिमम वैल्यू बतानी भी है साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा की, जिसमें कि अल्फा बीटा आर रियल नंबर्स, ये ध्यान रखना भैया, रियल नंबर्स दे रखा है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है पाई के बराबर है। तो कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि भैया इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू 0 से पाई के बीच में ही रहेगी, यानी कि या तो 0 0 पाई हो जाए या फिर पॉजिटिव हो जाए। तो यानी कि या तो 0 हो जाएगी या पॉजिटिव हो जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू। पर मैंने कहा यार यहाँ पर रियल नंबर दे रखा है, यानी कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो जब ये नेगेटिव होगी तब दो केस आते हैं भैया, कि क्या -3 हो जाएगी। मैंने कहा -3 होने के लिए अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -π/2 होनी पड़ेगी। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। या फिर ऐसा हो जाए कि एक बंदा हो जाए π+π/2, बाकी दोनों ऐसे हो जाएं, तो तब भी तुम्हारा तुम्हारे ये कितना आएगा सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम आएगा π-π/2। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी -3 तो तुम्हारा पॉसिबल है नहीं है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू तुम्हारी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है भैया? अगर मैं एक तरफ पाई प्लस π/2 रख दूं, एक तरफ -π/2 रख दूं, एक तरफ 0 कर दूं, तो ये 0 हो जाएगा, ये तुम्हारा -1 और ये भी तुम्हारा -1। तो नेगेटिव तो होगी इसकी मिनिमम वैल्यू, लेकिन -3 तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, तो यहीं पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। ये तुम्हारा ड्राइंग अपना मस्त। तो यहीं पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। अब ऐसा हो सकता है कि मैं बीच बीच में इनको लाता रहूं, जैसे बैक एक्सरसाइज को बीच बीच में लाता रहूं, और तुम्हारी जो कंटिन्यूअस सीरीज चल रही है उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, तो उसकी तुम्हारी चलती रहेगी। क्योंकि देखो मेरे गले में थोड़ी, मतलब मेरे को जो है सर्दी अंदरूनी वाली है, तो मेरे को दिक्कत आ जाती है बोलने में और उसमें, और स्लाइड वगैरह भी नहीं बन पा रही भाई, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो दवाई खा के सो जाओ बस। तो अगर आप को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए गुड बाय।